हमारे यहाँ के बिहार के लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बता दे कि कांटी में राजस्थान का कोई आया हो, कर्नाटक के यहाँ आया हो। जी ने तीसरी कार्यकाल का शपथ ले लिया, 100वां दिन मना रहे हैं, लेकिन बिहार में पर्यटक के नाम पर भी तो एक सीता माता का भी कल्याण नहीं किए। विपक्षी हमको क्या कहेगा कि कब डरे, जो हमसे अब नोटिस जो नहीं लेता था डर रहा है, अब तो मेरे विरोध में बोलेगा ही ना। लोग जो बी टीम है, सी टीम है, हम ए टीम है ही कहने में तब कैसे कहेगा लोग, उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा ना। तेजस्वी जी ये बताए ना कि अपने शासनकाल में जो उनके पिताजी का शासनकाल था, उनके माताजी का शासनकाल था, उसमें क्या हो रहा था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में 2025 चुनाव को लेकर जो है काफ़ी सियासी पारा जो है हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांव-गांव टोला जाकर जो है लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 2 अक्टूबर का जो है उनका पार्टी का विस्तार होना है। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है कांटी प्रखंड में उनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है आज पद यात्रा निकाला गया था, जो विभिन्न चौक चौराहे होते हुए सभी जगहों से गुजरी है। ऐसे में अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं कांटी प्रखंड मुख्यालय के यमुना पार्क में पहुंचकर प्रथम विधायक रहे यमुना प्रसाद त्रिपाठी पर जो है उन्होंने माला अर्पण किया उनके अधिकारी के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है 243 सीट पर जो है प्रशांत किशोर की जो टीम जो काम कर रही है वे जो है 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनेगी उसके बाद जो है सभी जगहों से जो प्रत्याशी है उसका भी घोषणा होगा। ऐसे में उनके प्रशांत किशोर के पार्टी के क्या कुछ सदस्य बोल रहे हैं, खुद सुन लीजिए। 2 अक्टूबर को पदयात्रा स्टार्ट हुई थी पूरे बिहार के लिए। उसी करीब में हमारे नेता लगभग 20 जिले का पदयात्रा कर चुके हैं और हम लोग प्रखंड पदयात्रा करते हुए लोगों को जगा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। ये आज़ादी के 75 साल बाद भी हम पिछड़े राज्य में ही गिनती होते आ रहे हैं। चाहे सरकार जितना भी बदल जाए, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या आरजेडी की सरकार आई या हमारे नीतीश जी का जदयू का सरकार हुआ, लेकिन कोई बदलाव समाज में नहीं हुआ। आज भी समाज के लोग नौकरी के लिए बाहर प्रदेश पर ही निर्भर हैं, इलाज के लिए बाहर प्रदेश पर ही निर्भर हैं और शिक्षा के लिए भी बाहर के प्रदेश पर ही निर्भर है। इसी की लड़ाई हम लोगों को है और आप सबों का, यहाँ उपस्थित साथियों का, सभी का सहयोग लेकर हम लोग 25 में सभी सीट 243 पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार को बदलने के लिए सरकार बनाना चाहिए। व्यापारी बता रहे हैं प्रशांत किशोर को विपक्षी दल जो भी है। देखिए, व्यापारी बताएंगे जिनका रोजी रोटी मर जाएगा, जो खुद व्यापारी ही समझे और जनता को सामग्री समझे और इस्तेमाल किए यहाँ के माँ बहन का, और यहाँ के वोटरों को सिर्फ वोटर एक दुकानदार अपने को समझते हैं और वोट को दुकान का सामान समझते हैं, उनको तो हर बात समझ में यही आएगी। लेकिन पत्रकार बंधु हैं आप, समाज में आप भी एक स्तंभ के रूप में हैं, आप ही निर्णय कीजिए कि आखिर 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा क्यों है सेंसस में पिछड़ा है। ये हमारे प्रशांत किशोर जी और मेरे कहने से तो होगा नहीं, देश पिछड़ा है। हमारे यहाँ के बिहार के लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बता दे कि कांटी में राजस्थान का कोई आया हो, कर्नाटक के यहाँ आया हो, यूपी का कोई आया हो जो यहाँ रोजगार कर रहा हो, काम कर रहा हो, हम लोग के बीच में इलाज कराने कोई आता हो। हम ही लोग को ट्रेन से जाना है, मेरा ही बेटा पढ़ने जा रहा है, तीसरी पीढ़ी बीत गया, लेकिन बाहर बिहार के नाम पर हम ही गाली सुनते हैं। अभी तक किसी को हम लोग गाली तो नहीं देते हैं बिहार में आने पर किसी मेहमान को। न मेरे यहाँ पर्यटन की व्यवस्था हुई, मोदी जी ने तीसरी कार्यकाल का शपथ ले लिया, 100वां दिन मना रहे हैं, लेकिन बिहार में पर्यटक के नाम पर भी तो एक सीता माता का भी कल्याण नहीं किए। बगल में हम धरोहर है हमारा वैशाली, यहाँ भी जो है जननी कहा जाता है राजनीति का, वहाँ भी कोई विकास का नहीं आया। जापान सरकार थोड़ी खर्चा करके इसको अपना नाम कमा रहा है और हमारे सरकार, भारत सरकार तो नीचा ही दिखाए जा रहे हैं। बौद्ध स्तूप के नाम पर विस्तार हुआ, आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। गरीब बाबा मुजफ्फरपुर में है, क्यों नहीं उनका विकास हो रहा है, वहाँ भी तो पर्यटक स्थल की व्यवस्था हो सकती है। ये लड़ाई हम लोगों का है। आज संगठन का विस्तार है, 16वां प्रखंड हम लोग कांटी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इसमें हमारे पार्टी का नियम है कि प्रत्येक साल एक ही साल का पद होता है संगठन में। 1 साल के बाद में नए लोगों को मौका मिलता है या जो पुराने लोग अच्छे काम करते हैं उनको आगे भेजा जाता है।
तो ये हमारे पार्टी का है। और आज हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और काटी के प्रथम विधायक जमुना माऊ के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और हम लोग पद यात्रा कर और फिर हम लोग जाएंगे और संगठन विस्तार के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। जब विपक्षी हमको क्या कहेगा कि अब डरे जो हमसे अब नोटिस जो नहीं लेता था डर रहा है, अब तो मेरे विरोध में बोलेगा ही ना। और बोलबे करेगा लोग, जब बी टीम है सी टीम है, हम ए टीम है ही कहने में तब कैसे कहेगा लोग। उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा ना, जो दुकान जो चल रहा है उनका वो दुकानदारी बंद हो जाएगा ना। इसलिए तो शराबबंदी खोल दीजिएगा। शराबबंदी खोल देंगे, जो नियमानुकूल जो शराबबंदी खुला हुआ है उस अनुसार शराबबंदी खोल देंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि गांधी जी का फोटो लगा के शराबबंदी खोलने की बात करते हैं। तेजस्वी जी ये बताए ना कि अपने शासनकाल में जो उनके पिताजी का शासनकाल था, उनके माताजी का शासनकाल था, उसमें क्या हो रहा था वो भी जानना है क्या? वो नहीं जानते हैं बिहार के लोग। आप भी, आप पत्रकार बंधु हैं, आप मीडिया के स्तंभ है, देश के स्तंभ हैं आप लोग। आप नहीं जानते हैं कि 35 माताजी और पिताजी के राज में क्या हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्पसंख्यक समाज नहीं, पूरा बिहार, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, सब लोग मिल करके एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। एक विकल्प की तलाश थी बिहार में, क्योंकि जो 34-35 साल से जो राज रहा है बिहार में, उसमें जनता को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। और ये जो जनसुराज जो व्यवस्था खड़ी हो रही है, सत्ता परिवर्तन जो है नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के एक मुहिम है, एक अभियान है, जो 2 अक्टूबर को एक पार्टी का शक्ल लेने जा रहा है। एमवाई की जो समीकरण थी, अब एमवाई की समीकरण विपक्षी का कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। नहीं सर, तो बधुआ मजदूरी कब तक चलेगा? बधुआ मजदूरी के लिए थोड़ी हम लोग जन्म लिए हैं। तो माननीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के मुसलमान वर्ग बिहार में प्रशांत के सोच के साथ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि इस सोच में सबको समाहित करने की कोशिश प्रयास हो रहा है, और एक नया प्रयास, नया विकल्प बनना, तो क्यों नहीं इसमें भागीदारी होनी चाहिए। कि आपने सुना कि साफ तौर पे कांटी प्रखंड में आज जो है पद यात्रा निकाली गई थी, जो विभिन्न चौक चौराहे होते हुए गुजरी है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।